हाय नमस्कार दोस्तों। समय का जो अमूल्य खजाना हमें मिला है, हम उम्मीद करते हैं कि आप इसका बेहतरीन इस्तेमाल कर रहे होंगे और खजाना वेस्ट नहीं कर रहे होंगे। कर्मयोग, जिसे लिखा है स्वामी विवेकानंद जी ने। अच्छा, क्या आप अपने काम में थकान महसूस करते हैं या आपको अपना काम करने की इच्छा ही नहीं होती? क्या आपको लगता है कि आपके काम की तारीफ नहीं की जाती? क्या आपको यह भी लगता है कि आप ज्यादा पहचान पाने के हकदार हैं? अगर आपका जवाब हां है तो ये ऑडियो बुक समरी आपके लिए है। स्वामी विवेकानंद एक महान संत और टीचर हैं। मॉडर्न दुनिया को वेदांत और योग के बारे में सिखाने वाले वे सबसे पहले इंसान हैं। उन्होंने पूरे अमेरिका और यूरोप में घूम घूम कर कई लेक्चर्स दिए। स्वामी विवेकानंद इस बात में विश्वास करते थे कि भगवान की सेवा करने के लिए पहले लोगों की सेवा करना जरूरी है। उनकी तालीम और सोच को न सिर्फ भारत में बल्कि दुनिया के कई हिस्सों में बहुत महत्व दिया जाता रहा है। उनकी सिखाई हुई बातें बहुत मूल्यवान हैं। इस बुक समरी में न्यूयॉर्क में स्वामी जी द्वारा दिए गए लेक्चर्स का कलेक्शन है। स्वामी जी ने अमेरिका में 2.5 साल बिताए, जहां उनका बहुत स्वागत हुआ। उन्हें बहुत पसंद किया गया। उनके स्टूडेंट्स ने पैसा इकट्ठा किया ताकि वो एक मकान किराए पर ले सके। वहां स्वामी जी रोज फ्री में लेक्चर दिया करते थे। इस बुक समरी में उनके द्वारा कर्म योग पर दिया गया हर लेक्चर मौजूद है। इसमें आप काम यानी कर्म और ड्यूटी यानी फर्ज और कर्तव्य के महत्व के बारे में सीखेंगे। आप अपने काम से प्यार करना और बदले में कुछ मिलने की आशा न करने के बारे में भी सीखेंगे। आप सीखेंगे कि अपनी ड्यूटी को कैसे खुशी से स्वीकारना है और उसे कैसे पूरे दिल से निभाना है। तो आइए शुरू करते हैं समरी ऑफ कर्मयोग बाय स्वामी विवेकानंद। तो पहला चैप्टर है कर्मा एंड इट्स इफेक्ट ऑन कैरेक्टर, यानी कि कर्म का चरित्र पर प्रभाव। कर्म संस्कृत शब्द कृ से आया है। इसका मतलब होता है करना। कर्म का मतलब है हर एक्शन का असर या परिणाम। योग में कर्म का मतलब होता है काम यानी कि वर्क। एक इंसान का कैरेक्टर यानी चरित्र उसके सभी एक्सपीरियंसेस को मिलकर बनता है, चाहे वो सुख हो या दुख, खुशी हो या दर्द। ये सभी उसके कैरेक्टर को यानी कि चरित्र को, व्यक्तित्व को शेप देते हैं। ये अनुभव उसे अज्ञानता से ज्ञान की ओर ले जाते हैं। आपके एक्शंस के पीछे असली मकसद क्या है? लोग हमेशा किसी खास मकसद के लिए ही कुछ कर्म करते हैं। कुछ लोग शोहरत पाने के लिए करते हैं, कुछ पावर पाने के लिए, तो कुछ धन दौलत के लिए। कुछ लोग स्वर्ग जाने के लिए करते हैं और कुछ पश्चाताप के लिए। लेकिन सबसे महान और नेक कर्म होता है बस कर्म करना। उदाहरण के लिए कुछ लोग गरीबों की मदद और सेवा करते हैं। वे नाम कमाने के लिए या अपनी पहचान बनाने के लिए ऐसा नहीं करते। वे सिर्फ इसलिए ऐसा करते हैं क्योंकि उन्हें भलाई का कर्म करने में विश्वास है। उन्हें यह काम करना अच्छा लगता है। क्या एक आदमी जो काम को काम समझकर करता है उसे कुछ हासिल होता है? हां, असल में उसे ही तो सबसे ज्यादा फायदा होता है। बिना किसी निजी मकसद के किया गया कर्म मन, शरीर और आत्मा के लिए सबसे अच्छा होता है। लेकिन इसे सच में अपनी सोच और जीवन में उतारने के लिए बहुत अधिक सेल्फ कंट्रोल की जरूरत होती है, यानी कि आत्मनियंत्रण की जरूरत होती है। सिर्फ 5 मिनट के लिए बिना किसी सेल्फिश मकसद यानी कि बिना किसी स्वार्थ के काम करके देखिए। यह भी आपको बहुत मुश्किल लगेगा। किसी काम के बदले में कुछ ना मिलने की सोच भी हमें परेशान कर देती है ना? इसीलिए बिना किसी सेल्फिश मकसद के काम करना आपकी असली शक्ति को दिखाता है। 5 मिनट, 5 घंटे, 5 दिन बिना किसी मकसद के काम करना खुद पर सेल्फ कंट्रोल को साबित करता है। ऐसा निष्काम कर्म करने के लिए एक स्ट्रांग विल पावर और स्ट्रांग कैरेक्टर की जरूरत होती है। बदले में कुछ मिलने की आशा किए बिना या बिना किसी निजी स्वार्थ के ज्यादा से ज्यादा काम करने की कोशिश कीजिए। एक महान इंसान बहुत सारे अच्छे काम करता चला जाता है, मानो वो अच्छे कर्मों का बीज बो रहा हो। वो हर रोज उसकी देखभाल करता है, लेकिन घंटों उसके पास बैठकर उसके बढ़ने और उसके फलों को हासिल करने की इच्छा नहीं करता। वो बस अपने काम में लगा रहता है और ज्यादा अच्छे पौधे लगाता जाता है। अगर आप किसी की मदद करना चाहते हैं तो ये मत सोचिए कि उस इंसान का क्या रिएक्शन होगा। उसके धन्यवाद देने का इंतजार मत कीजिए या ये आशा मत कीजिए कि वो भी इसके बदले में आपके लिए कुछ करेगा। अगर आप अच्छा कर्म करना चाहते हैं तो बस उस पर कायम रहिए,
किसी इनाम के बारे में सोचने की जगह और भी ज्यादा अच्छे कर्म करने के बारे में सोचिए। अभी आपके अंदर सिर्फ खुद के लिए काम करने का जोश है, लेकिन समय के साथ प्रैक्टिस करते करते आप बिना किसी स्वार्थ के काम करना सीख जाएंगे। रोजाना सेल्फ कंट्रोल की प्रैक्टिस कीजिए। यह बहुत जल्द आपकी हैबिट बन जाएगी और ये हैबिट आपका कैरेक्टर और आपका संस्कार बन जाएगा। उनके अगले लेक्चर का टॉपिक है ईच इज ग्रेट इन हिज ओन प्लेस, यानी हर एक अपने जीवन में महान है। हर एक इंसान का खुद के जीवन में अपना अलग रोल और आइडियल्स यानी कि आदर्श होते हैं। कोई किसी पर अपनी सोच को थोप नहीं सकता। जो रोल आपको मिला है उसे अच्छी तरह से पूरा करने की कोशिश कीजिए। किसी और की तरह बनने की कोशिश मत कीजिए। आप अपने दिए गए रोल को पूरे मन से अच्छी तरह निभाकर खुद को सच के और करीब ले जाते हैं। उदाहरण के लिए घर के बड़े को अपने पेरेंट्स, वाइफ, बच्चों और रिश्तेदारों और पड़ोसियों की तरफ अपनी ड्यूटी अच्छी तरह निभानी चाहिए। उसे उनकी सभी जरूरतों का ध्यान रखना चाहिए और उनकी रक्षा करनी चाहिए। ये उनकी ड्यूटी है। एक सन्यासी को दुनिया पूरी तरह त्याग देनी चाहिए। उसे परिवार या धन दौलत के बारे में नहीं सोचना चाहिए। उसकी ड्यूटी है भगवान की पूजा करना, उनकी सेवा करना और उनके बारे में और भी जानने की कोशिश करना। आप उस घर के बड़े और सन्यासी को एक दूसरे का रोल अदा करने को नहीं कह सकते। उन्हें अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी। अपना रोल ठीक से अदा करना ही हमें महान बनाता है। एक बार एक राजा था जो अपने राज्य में आने वाले हर सन्यासी से पूछा करता था, इनमें से कौन महान है? एक सन्यासी जिसने दुनिया को त्याग दिया है, या वो घर बार संभालने वाला आदमी जो इस समाज में रहकर अपनी हर ड्यूटी को पूरा करता है? कुछ ज्ञानी लोगों ने कहा सन्यासी ज्यादा महान है। राजा ने इसका सबूत मांगा। जब वो ये शर्त पूरी नहीं कर पाए तो राजा का आदेश था कि उन्हें शादी करके घर बसाना होगा। तो वहीं कुछ लोगों ने कहा कि घर बार वाला आदमी ज्यादा महान है। जब वो इसे साबित नहीं कर पाए तो उन्हें भी शादी करके घर बसाने का आदेश दे दिया गया। फिर एक कम उम्र का सन्यासी आया जिसने कहा कि घर बार वाला आदमी और सन्यासी दोनों ही महान हैं, मगर दोनों अपनी अपनी जगह महान हैं। राजा ने कहा साबित करो। उस युवा सन्यासी ने कहा मेरे साथ एक यात्रा पर चलिए ताकि मैं इसे साबित कर सकूं। राजा अपना राज्य और सेवकों को छोड़कर उसके साथ अकेले ही यात्रा पर चल दिए। वे मीलों तक चलते रहे और आखिर में एक महान राज्य में पहुंचे। उस खूबसूरत राज्य की राजकुमारी शादी के लिए एक अच्छे लड़के की तलाश कर रही थी। वो एक परफेक्ट आदमी को ढूंढने के लिए हर रोज एक समारोह का आयोजन करती। वो राजकुमारी बहुत सुंदर थी। वो जिसे भी पति के रूप में चुनती उसे समय आने पर उसके साथ राज्य पर शासन करने का सौभाग्य मिलने वाला था। बहुत सारे लोग आए, लेकिन राजकुमारी को जिसकी तलाश थी वो उसे नहीं मिल रहा था। उसने एक एक करके सभी को रिजेक्ट कर दिया। फिर एक दिन उसने एक बहुत रूपवान सन्यासी को देखा। वो सन्यासी उस सुंदर राज्य को बस एक नजर देखने के लिए रुका था, लेकिन राजकुमारी को उससे प्यार हो गया। वो अपने राज सिंहासन से उतरकर उसके पास गई और उसके गले में माला डाल दी, जिसका मतलब है कि उसने सन्यासी को अपने पति के रूप में चुन लिया है। वो सन्यासी हक्का बक्का रह गया। उसने माला उतार फेंकी। उसने कहा यह क्या बकवास है? क्या आपको दिखाई नहीं देता मैं एक सन्यासी हूं? मेरे लिए शादी का कोई मतलब नहीं है। वहां के मंत्री ने कहा अगर आप राजकुमारी से शादी करते हैं तो इस पूरे राज्य पर आपका शासन होगा। लेकिन सन्यासी पर इस बात का कोई असर नहीं हुआ। वो जल्दी से मुड़ा और भागने लगा, लेकिन राजकुमारी इस बात को स्वीकार नहीं कर पाई। उस पर बस मोह का भूत सवार था। उसने कहा अगर इस आदमी से मेरी शादी नहीं हुई तो मैं मर जाऊंगी, और वो उस सन्यासी के पीछे भागने लगी। वो राजा और सन्यासी जो इस राज्य में आए थे सब कुछ बड़े ध्यान से देख रहे थे। उन्होंने राजकुमारी और उस सन्यासी का पीछा करना शुरू किया। वो सन्यासी उस जंगल का रास्ता अच्छे से जानता था। वो बड़ी तेजी से उस राज्य के बाहर निकल गया और अपनी यात्रा पर आगे बढ़ने लगा। उस राजकुमारी ने उसे हर जगह देखा, लेकिन वो सन्यासी उसे नजर नहीं आया। वो बहुत थक गई थी। एक पेड़ के नीचे बैठकर वो सन्यासी की याद में आंसू बहाने लगी। वो रास्ता भटक गई थी और उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो राजा और वो युवा सन्यासी उसके पास गए। उन्होंने उसकी मदद करने का वादा किया, लेकिन बहुत अंधेरा हो चुका था, इसलिए वो सुबह होने पर ही उस जंगल से निकल सकते थे। इसीलिए वे तीनों उस बड़े से पेड़ के नीचे आराम करने के लिए बैठ गए। उसी पेड़ पर एक नीले रंग का पक्षी अपनी बीवी और 3 बच्चों के साथ रहता था।
उस नीले पक्षी ने अपने घोंसले से झांक कर नीचे देखा और अपनी बीवी से कहा, सुनो, अब हम क्या करेंगे? हमारे यहां मेहमान आए हैं और हमारे पास उनके लिए आग जलाने का भी सामान नहीं है। इस कड़ाके की ठंड में वो ठिठुर रहे होंगे। इसीलिए वो पक्षी नीचे की तरफ उड़ा और एक जलती हुई डाल को उठा लिया। वो उसे अपनी चोंच में दबाकर अपने मेहमानों के सामने रखाया। उन तीनों ने उसमें और भी डालियां डालकर एक अच्छा सा बॉनफायर बना लिया। लेकिन अभी भी वो पक्षी चिंतित था। उसने अपनी बीवी से कहा कि अब हम क्या करें? हमारे पास उन्हें देने के लिए खाना नहीं है, मगर उन्हें बहुत भूख लगी होगी। फिर उसने जो किया आप उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। उसने खुद को ही उनके सामने पेश कर दिया। उस आग में कूद गया। उन तीनों ने उसे बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन आग ने उसे भून कर रख दिया था। अब उसकी बीवी ने सोचा, यहां तो 3 मेहमान हैं, सिर्फ एक पक्षी काफी नहीं है। उसने सोचा अपने पति की मदद करना उसकी ड्यूटी है और इसीलिए उसने भी आग में छलांग लगा दी। अब घोंसले में उनके 3 बच्चे अकेले रह गए थे। उन्होंने अपने माता पिता को यह सब करते हुए देख लिया था। वे तीनों इस बात से सहमत थे कि उन्हें अपने मां बाप की इस ड्यूटी को पूरा करना होगा। वो तीनों भी आग में कूद पड़े और आग ने उन्हें भी भून दिया। अब वहां 5 पके हुए पक्षी थे, लेकिन राजा, सन्यासी और उस राजकुमारी का मन नहीं माना। वे भौचक्के होकर यह सब देख रहे थे कि इन पक्षियों ने क्या किया। उन तीनों की भूख ही मर चुकी थी। वो बस सुबह होने का इंतजार करने लगे। सुबह की पहली किरण निकलते ही उन दोनों ने सबसे पहले राजकुमारी को घर पहुंचाया। वो वापस अपने राज्य और पिता के पास चली गई। अब उस सन्यासी ने राजा को समझाया, हे राजन, आज आपने एक बहुत अच्छा सबक सीखा है। हर इंसान अपनी अपनी जगह पर महान होता है। एक की ड्यूटी किसी दूसरे को देने की जरूरत नहीं है। अगर आप दुनिया में रहना चाहते हैं तो आपको उन पक्षियों की तरह होना चाहिए। वो दूसरों की सेवा करने के लिए खुद का बलिदान करने को भी तैयार थे। और अगर आप इस दुनिया के मोह को छोड़ना चाहते हैं तो आपको उस सन्यासी की तरह होना चाहिए। एक सुंदर लड़की और इतने धनवान राज्य का राजा बनने का सुख भी उसे ललचा नहीं पाया। अपनी ड्यूटी को पूरे मन से कीजिए, तब आप शांति और सुकून से जी पाएंगे और तभी आप भगवान के और करीब पहुंच जाएंगे। उनके दिए हुए लेक्चर का अगला चैप्टर है द सीक्रेट ऑफ वर्क। अपने कर्म के बदले में कुछ मिलने की आशा मत रखिए। यही कर्म करने का सीक्रेट है। इसी सोच को अपनाकर आप अपने करियर में या बिजनेस में सक्सेसफुल हो सकते हैं। बस अपने काम से प्यार कीजिए। आप जो करते हैं उससे प्यार कीजिए। एक गुलाम जो जंजीरों से बंधा होता है, उसे काम करने के लिए अपने पैरों को घसीटना पड़ता है। वो जो भी काम करता है ठीक से नहीं करता, क्योंकि उसे उस काम को करने के लिए मजबूर किया जाता है। इसलिए गुलाम नहीं बल्कि एक मालिक की तरह काम कीजिए। बस अपना बेस्ट कीजिए और उस काम को खुशी से कीजिए।